गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कल टॉपिक पढ़ा था उसको सेम आज रिलेट करके देखते हैं, राइट। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो इसके बारे में था कि सेमी एम्पिरिकल मॉडल, ठीक है, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ये हमारा कल का लास्ट टॉपिक था, ठीक। या फिर सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक। तो बच्चों हमने कल देखा कि बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम के लिए होती है, सरफेस से मिलकर बनती है, कूलाम से, असिमेट्रिक से, और एट लास्ट पेयरिंग एनर्जी से। तो हमारा लास्ट का फॉर्मूला कल ये था, राइट। सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, एक बार हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम इस टॉपिक को रीड क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक देखा था कि जब द्रव्यमान का न्यूक्लियॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ एक कर्व बनाया था, राइट। न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ एक कर्व बनाया था। तो हमने वहाँ कुछ वैल्यू इस तरीके से देखी थी, कुछ ऐसे कर आ रही थी, ये है ना, ये। तो ये क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ए के साथ में ग्राफ, जो हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा था, जहाँ Fe की वैल्यू 56 Fe की वैल्यू सबसे मैक्सिमम थी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये वाली बात हमने पढ़ी थी। हम सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कि हम इसमें देखना चाहते हैं कि जब बाइंडिंग एनर्जी इन सबों का एडिशन है, तो जब इनको ऐड करो, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो, फिर सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से इसका कर्व बनाओ, तो क्या जो कर्व है वो इसके जैसे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यही रीज़न है हमें सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ने का, राइट। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो देखो, हम चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ। हमने बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम के लिए, सरफेस, कूलाम एनर्जी, असिमेट्रिक और पेयरिंग, पांचों फाइंड आउट की थी। मैं उसको एक जगह एक बार राइट डाउन कर देती हूँ। देखिए, इनकी जगह ऐसे करते हैं ना कि बी वी होता था ए वी ए, बी एस सरफेस की जो एनर्जी होती थी वो हमको कितनी मिल रही थी स्टूडेंट्स, माइनस में ए एस, ए की पावर 2/3। कूलाम एनर्जी मिल रही थी जेड माइनस 1, Z-1, ए की पावर 1/3, और ये क्या था, AC था, राइट। उसके बाद जो असिमेट्रिक मिल रहा था वो है असिमेट्रिक, BA इज इक्वल्स टू A माइनस में
2z का स्क्वायर माइनस ए, ये था माइनस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन में ए। और स्टूडेंट एट लास्ट बी पेयरिंग का कितना मिल रहा था, माइनस का ए पी और ए की पावर -3/4। ये हमें लास्ट टाइम सबकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से मिली थी। अब आपको मालूम है अगर हम इसको इक्वेशन शायद 2 या 3 दे रखी थी लास्ट टाइम, तो आप अपनी कॉपी में चेक कीजिए, अगर 2 है तो आप 2 दीजिए, नहीं तो 3 दीजिए, ठीक। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड आउट की लाइन वाइज पढ़ी, उसको अगर इसके अंदर पुट करती हूँ तो क्या मिलेगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। देन सी देखिए BE क्या मिला, AVA, ठीक। अच्छा ऐसा करते हैं, 1 मिनट, चलो ठीक है एक बार कर ही लेते हैं, ये है ना, कोमा सॉरी माइनस ASA 2/3 माइनस AC ZZ -1 A 1/3 A माइनस में 2z का स्क्वायर A और माइनस AP A की पावर 3/4। ये इक्वेशन मिली हमें, नहीं ठीक है। तो पहले एक बार यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, देन आगे चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो इसमें लिखे हम, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए हम लोगों को जो कर्व खींचना है, जो कर्व लेना है, वो किसके लिए लेना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, राइट। लेकिन यहाँ जो हमें वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी की आ रही है। तो पर न्यूक्लियॉन के लिए अगर मैं इसमें सब में ए का डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, यहाँ किया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ए, राइट। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्राफ कर्व करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये आया। ये कितना बन गया बच्चों, AV। ये देखो माइनस का AS, कैपिटल नहीं है स्मॉल है, माइनस का AS A की पावर 1/3, क्योंकि अगर A डिवाइड करूंगी तो वहां जाएगा ऊपर, माइनस में A, माइनस का साइन आएगा प्लस, राइट। माइनस इसको करेंगे AC ZZ -1 A की पावर 1/3, A से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4/3। तो देखिए A की पावर 4/3, यहाँ करते हैं A से डिवाइड तो ये बन जाएगा A का स्क्वायर, तो
a माइनस 2z का स्क्वायर a का स्क्वायर। और यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स ए पी ए की पावर 3/4 है, ए से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली नीचे लिख देते हैं 7/4। ठीक है, तो देखिए कितना हुआ ये, ए की पावर 7/4। तो ये कुछ मिलेगा, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि हमें इस इक्वेशन का बेसिकली वर्क हो चुका है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको बहुत सिस्टमैटिक से लिख देते हैं ऊपर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आया, ए वी माइनस ए एस ए की पावर 1/3 माइनस ए सी जेड माइनस 1 अपॉन में ए की पावर 4/3 माइनस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर। और ये कितना आया, ए पी ए की पावर 7/4। ठीक है, तो एक बार इसको आप राइट डाउन कीजिए कंप्लीटली, तब देखते हैं कर्व बनाते हैं फिर अपन। अब तो फिर इसके लिए हम एक कर्व बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, अब हम इसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन के बेस पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करता है या फिर नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी, जो हम लोगों ने बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया, एक कर्व लिया ऐसे, और यहाँ से इसकी वैल्यू कुछ ले ली जो कि एक के साथ में इंक्रीज हो रही है। और ये किसकी है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हमें बेसिकली कर्व देखना है वो किस फॉर्म में आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम का देखूं तो वॉल्यूम देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वॉल्यूम इसके साथ में कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट चल रही है। तो हमने देखा कि इसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से मिलेगी, जिसे हमने कहा ये किसके लिए है बच्चों, वॉल्यूम एनर्जी के लिए है, राइट। उसके बाद हमने देखा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है जैसे जैसे आप लोग इसके अंदर ए को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इसमें ए को बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, और
मतलब कि जैसे जैसे हम ए को बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगी। और ए की सबसे कम वैल्यू पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कि ए की सबसे कम वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो कम वैल्यू यहाँ होती है, तो इसका देखा हमने कुछ कर्व कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है, वापस एक बार बना देते हैं इसको। कैसे मिला, कुछ ऐसा मिलता है, राइट। कि मतलब यहाँ से क्या लग रहा है, इसके ए की ज़्यादा वैल्यू पे बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो गई है, कम हो गई है, और ए की सबसे कम वैल्यू पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, सबसे ज़्यादा है, राइट। अब देखिए ये बात किसकी हुई है, ए एस, मतलब कि ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, सरफेस एनर्जी है, राइट। आगे देखिए कुलाम एनर्जी में क्या कह रहा है, आपको कुलाम में दिख रहा होगा कि Z(Z-1) अपॉन में ए की पावर 4/3 दे रखी है हमें, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप मास नंबर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप मास नंबर को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, हमारी जेड भी इंक्रीज होगी, राइट। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा जेड भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, वो भी साथ साथ में इंक्रीज होगी, लेकिन किस में होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इसकी वैल्यू किस तरीके से ऐसे कुछ मिलेगी, इसका रीजन जैसे जैसे आप ए को बढ़ाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। तो बच्चों ये क्या मिला हम लोगों को, कूलाम एनर्जी मिली, राइट। अब अगर मैं बात करूं असिमेट्रिक एनर्जी की, असिमेट्रिक एनर्जी की, तो बच्चों एसिमेट्रिक में देखो जैसे जैसे आप ए को बढ़ाएंगे आपके पास जेड भी बढ़ेगा और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट नंबर के साथ में इसके साथ चलता रहेगा। मतलब पेयरिंग में इसका योगदान होता है लेकिन ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट इसको नहीं कराता है। दिख रहा होगा ना आपको, जैसे से ए बढ़ाएंगे जेड बढ़ेगा, 2Z ए बोल सकते हैं उसको, ये 0 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मीन्स है बाइंडिंग एनर्जी समथिंग समथिंग असिमेट्रिक के लिए कुछ इस तरीके से मिलती है, असिमेट्रिक, राइट। वॉल्यूम मतलब आयतन एनर्जी, आयतन ऊर्जा, असममित ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा और कूलाम ऊर्जा, राइट। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों की बात कंप्लीट हुई है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं इसको एक बार वापस देखें कि कूलाम मतलब कि अब इन सबको हमें ऐड करके, इन सबको ऐड करके हमें क्या लेकर आनी है, हमारी लास्ट वाली वैल्यू लेकर आनी है जो कुछ इस तरीके की आती थी, ठीक। देखो जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, राइट। ये कैसे जा रहा है, यहाँ ये ऐसे जा रहा है, इसकी वैल्यू कम है और इस वाले की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो बेसिकली हमें कर्व कुछ इस प्रकार का कुछ मिलेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट है तो एक लाइन कांस्टेंट मिल जाएगी। तो हमें ये वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिली, कुछ इस प्रकार की मिली। ये सिर्फ किसकी वजह से आई है, सरफेस एनर्जी की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है स्टूडेंट्स, सरफेस एनर्जी और कूलाम एनर्जी की वजह से आई है, राइट। अब देखिए वॉल्यूम एनर्जी इसको क्या करेगा, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ किया, जब इन दोनों का किया तो हमें तो इसकी कुछ ऐसे मिली। वॉल्यूम एनर्जी अपना क्या काम करेगा, इसको ऊपर की साइड शिफ्टिंग कराएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, एज इट इज़ ही कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी, ठीक। तो मैं यहाँ बना सकती हूँ इस वाली टर्म को,
ये कुछ ऐसे हमें मिली, ये है जो हम क्या, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, ये है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि कुल बंधन ऊर्जा इनके योग से किस तरीके की मिली है, यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में सिमिलरली उसके जैसा ही एक कर्व आता है। वहां पे कर्व किस तरीके से आता था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए के साथ जो कर्व आता था वो हमें कुछ इस तरीके का ही मिलता था, बस हल्का सा डिफ्लेक्ट पीक्स देता था, ऐसे देता था। बस ये सिर्फ हमें एक पीक नहीं देता, अदरवाइज वैल्यू सेम आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व है वो इसके जैसा ही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है हमने जो भी ये आज पढ़ा वो बिल्कुल क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों कैसी हो चुकी हैं, इस बार सेम हो चुकी हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसको बनाइए, इसे लिखिए, इसे लिखिए और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। हिंदी मीडियम वालों के लिए साइड में लिख देते हैं हम सबसे पहले ना। अथ है आयतन ऊर्जा कूलाम ऊर्जा असममित ऊर्जा व पृष्ठ ऊर्जा को विभिन्न द्रव्यमान संख्या को विभिन्न द्रव्यमान संख्या ए को ए के लिए ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों के लिए चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है। इन चारों के योग से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों को प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो इसे लिखिए, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखते हैं ये।
तो ये सबने बना लिया होगा डायग्राम, और ये ठीक है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देते हैं कि नीचे लाइन क्या लिखनी है हमें। So drawn a figure for binding energy per nucleon from the addition of 4 energies कौन कौन सी है 4 एनर्जीज? वॉल्यूम एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, asymmetric energy and सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो इसे लिखिए कंप्लीट। देन हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। तो आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन करते हैं हम इसके लिए एक। देखिए, जो क्वेश्चन है वो सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूले से होगा, राइट। तो इसमें देखिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से। क्वेश्चन लिखिए, सामी अनुभाविक
द्रव्यमान सूत्र से Ca40 की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की गणना करो। प्रति न्यूक्लियॉन की गणना करो। ठीक है, जहां नियतांक के मान, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नियतांक के मान। एक साथ लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए इसमें, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन of 20 Ca40 from semi-empirical mass formula, ठीक है, where constants are, जहां में कांस्टेंट क्या क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट, देखिए AV, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें AV की 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एस की दे रखी है, एस की दे रखी है 13.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AC दे रखा है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे देखिए इसमें AC हो गया हमारे पास में, ए दे रखा है 19.8, ए दे रखा है 19.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और AP दे रखा है, AP दिया हुआ है माइनस का 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, यहाँ हम करते हैं इसका आंसर। तो पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, देन हम आंसर की तरफ आते हैं अपने। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूले से 20 Ca40 की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है।
किसकी करनी है 20 CA 40 की, ठीक है। आपको मालूम है यहाँ जो A है वो कितना दे रखा है 40 और जो Z है वो कितना दे रखा है बच्चों 20, ये दे दिया। आपसे कहा बंधन ऊर्जा बताइए इसकी, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला हमारे पास क्या था AVA माइनस AS, सरफेस के लिए था AS A की पावर 2/3 AC Z माइनस में 1 और A था नीचे है ना, A की पावर 1/3 देन माइनस में असिमेट्रिक A माइनस 2Z और ये क्या था A और माइनस में AP है ना, और ये था नीचे A की पावर 3/4, ये टर्म दे रखी थी हम लोगों को, राइट। अब यहाँ पर कुछ नहीं, हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज को लिखना है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है, तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। देखिए AV कितना है 14.1, 14.1, A कितना है स्टूडेंट्स 40 माइनस AS देखो 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13 इंटू A कितना है 40 की पावर 2/3 माइनस AC कितना है 0.595 और Z कितना है 20 और यहाँ से लिख दिया हमने क्या मल्टीप्लाई 19, क्योंकि Z माइनस 1 20 माइनस 1 अपॉन में A 40 की पावर 1/3 माइनस A कितना है 19.8, 19.8 A कितना आ गया बच्चों 40 माइनस 2 इंटू 20 मतलब कि 40 अपॉन में A मतलब कि 40, ये बेसिकली हो गई टर्म कैंसिल। माइनस AP देखिए माइनस 33.5 माइनस माइनस प्लस कर दी है ना, और A की पावर 3/4 मतलब कि 40 की पावर 3/4, ये सिर्फ कुछ नहीं हमने वैल्यू को पुट किया है यहाँ पर। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, लिख लिए होंगे आपने क्वेश्चन। देखिए बच्चों जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ये पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 347.94, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी है ये किस में होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो क्या आया बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन आप अपने क्वेश्चन को वापस रीड कीजिए, आपसे पूछा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए क्या लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कितनी आएगी B इज इक्वल अपॉन में A इक्वल 347.94, A कितना है 40, तो इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये हुआ हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं,
जो इससे रिलेटेड ऐसे आएंगे। तो स्टूडेंट हमने ये क्या किया, क्वेश्चन कंप्लीट किया है आज का हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग इसको फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक, ये आएगा। थैंक यू।